नाभि जी के ऋषभदेव, ऋषभ जी के वो 100 पुत्र। अच्छा, ऋषभ जी के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था भरत। उन्हीं भरत के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वरना इसका नाम जम्बू द्वीप है, अजनाब खंड है। लेकिन भरत जैसे महापुरुष इसके राजा हुए तो नाम इसका भारतवर्ष पड़ गया। वे भरत जी महाराज ने बहुत समय तक राज किया। एक छत्र सम्राट होने के बाद भी भरत जी उदास। किसी ने पूछा, भरत जी क्यों उदास हो, क्या नहीं मिला? भरत जी बोले, भैया सब कुछ मिला, लेकिन जिसकी कृपा से मिला वह तो हमें आज तक नहीं मिला। भांत भांत भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में, धन और धाम मिले, सोयस और नाम मिले, पर तो है राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। तो है राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। हमें इस बात का दुख होना चाहिए, हमारी दुकान ठीक से नहीं चल रही, या नौकरी नहीं मिल रही, या और कोई काम नहीं बन रहा, इन सब के लिए तो हम लोग दुखी होते हैं। लेकिन हमसे भजन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम लोग दुखी नहीं होते हैं। अगर इसके लिए हम दुखी होने लग जाएंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। भरत जी महाराज ने सुमति नाम बेटे को राज दे दिया और स्वयं चले गए वन में। दामोदर कुंड के सहारे गंडकी नदी के किनारे आप भजन में लीन हो गए। एक दिन एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई थी। किसी सिंह ने दहाड़ लगाई, हिरणी छलांग लगा बैठी। इतनी बेग से छलांग लगाई कि हिरणी के गर्भस्थ शिशु ने जन्म ले लिया और वो नदी में गिर के बहने लगा। हिरणी का तो प्राणांत हो गया। लेकिन कहते हैं संत हृदय नवनीत समान। भरत जी ने बहते हुए बालक को देखा, हृदय पिघल गया, माला छोड़ी और दौड़ के गए, उस बच्चे को निकाल के लाए। घास फूस इकट्ठा करके उसे तपाया, आग जलाई, दूध मांग के लाए, उसे पिलाया, उसका लालन पालन करने लगे। सुखदेव जी बोले, परीक्षित यहाँ तक तो एक संत का लक्षण कहता है, लेकिन भरत जी को चाहिए था जब ये हिरण चलने फिरने में समर्थ हो जाता तो इसे हिरण के झुंड में छोड़ करके आप पुनः भजन में लग जाते। लेकिन भरत जी ने ये नहीं किया, हिरण के बच्चे से मोह कर बैठे, माला लेके बैठे, आंख खोल खोल के बीच में देख लेते हिरण का बच्चा कहीं चला तो नहीं गया। अच्छा, भजन करने बैठते हैं तो हिरण का बच्चा आता, जीभ से चाटने लगता है तो गुदगुदी होने लगती है, तो माला छोड़ के बच्चे को लेकर खिलाने बैठ जाते हैं। भजन छूटने लगा। अगर बच्चे खिलाने थे तो घर में बच्चों की कमी थी क्या? घर पे ही खिला लिए होते। वहां से तो घर छोड़ के यहाँ आए और यहाँ भी मोह कर बैठे। मोह सकल व्याधिन कर मूला। एक दिन की बात, हिरण का बच्चा धोखा दे करके भाग गया हिरण के झुंड में मिल करके। कहते हैं मतलब की सब दुनिया है, कौन किसी का होता है, धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है। हिरण का बच्चा भाग गया। अब तो रोने लगे, हाय मेरे हिरण का बच्चा, हाय मेरे हिरण का बच्चा। गजब की बात देखो, हरि को पुकारने के लिए आए थे और हरि से हट करके हिरण पर मोह चला गया। और गजब की बात देखो, माता सीता जी का भी मन हरि से हटके हिरण की तरफ चला गया। सीता परम रुचिर मृग देखा, और जब हरि से हटके मन हिरण की तरफ गया तो हरण की स्थिति निर्मित हो गई। वही बात यहां बन गई। भरत जी का मन हरि से हटके हिरण पे चला गया और उसी समय उनका अंतिम समय आ गया। प्राण पखेरु उड़ गए। हिरण के बच्चे की याद में प्राण निकले तो शास्त्रों का नियम है, अंते या मति शागति।
जैसी अंत में मति होती है वैसी ही प्राणी की गति होती है। कहते हैं फोटो खिंच रहा हो तो शक्ल को संभाल लेना चाहिए। इसीलिए आप फोटो स्टूडियो में जाओ तो कंघा शीशा तैयार रखे मिलते हैं। लोग जाके कंघी वंगी करते हैं, सेट वूट। कई लोग तो गाल फुला के और पिचका के देखते हैं कैसा लग रहा हूं। क्यों? क्योंकि फोटो शक्ल जैसी होगी फोटो वैसा ही आएगा। उसी प्रकार जब अंतिम समय आए तो हमें चिंतन को संभाल लेना चाहिए। चिंतन हमारा जैसा होगा अगले जन्म में चरित्र वैसा ही बनेगा। महाराज जी का चिंतन हिरण में रहा तो उन्होंने हिरण की देह लेकर के जन्म लेना पड़ा। लेकिन एक बात बता दें आपको, घबराना नहीं। भगवान का भजन करने वालों से कदाचित गलती कोई भूल हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि किया हुआ भजन नष्ट हो गया। भजन कभी नष्ट नहीं होता। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जो जाहि अनंत। ऊंच नीच घर उपजहि पर रहहि संत के संत। भजन का प्रभाव निष्फल नहीं होता। हिरण बन गए लेकिन पूर्व जन्म की याद बनी रही। जैसे तैसे हिरण की देह को पूरा किया। भगवान ने फिर एक मौका दे दिया। आंगिरस गोत्र में ब्राह्मण परिवार में भरत जी को जन्म मिल गया। पिताजी ने रेखाएं देखी तो बोले ये तो बड़ा विद्वान बनेगा। लेकिन जब पढ़ने भेजा तो हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई, प्रेम मगन मोय कछु न सुहाई। पिताजी बोले इसकी रेखाएं तो कहती हैं बड़ा विद्वान बनेगा, लेकिन लक्षण कहते हैं ये तो जड़ है। उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। बोले श्री जड़ भरत जी महाराज की जय। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भाभियों ने द्वेष किया। अपने अपने पति को तो खूब बादाम के हलवा और चकाचक मालपुआ खिलाती हैं और भरत जी को रूखा सूखा टिक्का। लेकिन गजब की बात देखो, भरत जी रूखा सूखा खा के भी हृष्ट पुष्ट और उनके वे श्रीमान जी बादाम के हलवा खा खा के भी रूखे सूखे 1.5 हड्डी के। क्यों? क्योंकि तुलसी बिरवा बाग के सींचत हो मुरझाएं, पर राम भरोसे जो रहे वे पर्वत पर लहराएं। राम जी के भरोसे तो भैया पर्वत पर भी लहरा जाता है। भरत जी ने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ के चल दिए। करों की शुद्ध थारी है, शिला की सेज प्यारी है। सिरहाना अपने हाथों का बड़ा आराम देता है। फकीरी जिसको भाई है वो अमीरी त्याग देता है। मिले जो खुश्क रोटी है, बदन पर एक लंगोटी है। तजी सब आस खोटी है, हृदय विश्राम रहता है। फकीरी जिसको भाई है वो अमीरी त्याग देता है। सदा एकांत रहता है, स्वयं में बुद्धि रखता है। निरंतर ध्यान अविनाशी प्रभु का नाम लेता है। और फकीरी जिसको भाई है वो अमीरी त्याग देता है। चल पड़े भरत जी। कहीं भीलों ने पकड़ लिया। माता काली की बलि चढ़ाना चाहते थे तो काली माता ने स्वयं उनकी सुरक्षा करी। एक बार सिंधु सौभिर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके गया। उसका एक कहार बीमार पड़ गया। कोई न मिला तो मोटे ताजे बाबा भरत जी मिल गए। इन्हीं को लाके पालकी में जोत लिया। अच्छा, भरत जी के चलने का नियम था। भरत जी जब चलते थे तो ऊपर देख के नहीं, नीचे देख करके चलते थे। मेरे पांव के नीचे कोई चींटी चींटा कीड़ी कीड़ा आकर के दब के मर न जाए। आसमान पर उड़ने वाले जरा धरती को पहचान। नीचे देख करके चलो। नीचे देख के चलोगे तो ठोकर खाने से भी बच जाओगे और दुनिया की नजरों में गिरने से भी बच जाओगे। भरत जी नीचे देख के चले। जहां कहीं चींटी चींटियों का कोई झुंड पड़े तो उसको नाकने के लिए फलांग जाते थे। कल्पना करिए, जब पालकी में बैठने वाला व्यक्ति उछलेगा तो चलने वाला व्यक्ति उछलेगा, बैठने वाले का क्या हाल होगा। राजा रहुगण का बैलेंस बिगड़ने लगा। 1-2 बार तो उसका सिर बल्ली में टकराया तो खींच गया। क्यों रे मूर्ख को चलना नहीं आता, ठीक से चलो।
तुम तो ऐसे ढोके ले जा रहे हो जैसे जीवित ही किसी मुर्दे को ढोके ले जा रहे हो। ऐसी चिकित्सा करूंगा जीवन भर याद रखोगे। लोग बोले महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, ये मोटा बाबा ही गड़बड़ी कर रहा है। भरत जी को बुरा भला कहने लगा, क्यों रे इतना मोटा ताजे शरीर लिए घूमता, तुझे बाल की नहीं चलती? ठीक से चलो, तेरे जैसे पागलों को मैंने बहुत ठीक किया है। दंड देने में यमराज के बाद मेरा ही नंबर आता है, सुधार दूंगा तुझे। एक बात बताएं, खोद खाद धरती सहे और काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे। कुटिल वचन साधु सहे, ये सबसे सहा न जाए। खरे खोटे वचन को तो भैया साधु ही सहन कर सकता है। भरत जी ने सहन कर लिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मन में सोचने लगे, मैं अगर आज चुप रह गया तो लोग कहेंगे राजा रहुगण ने भरत जैसे संत का संग किया, लेकिन फिर भी इसका कल्याण नहीं हुआ। लोग कहते हैं एक घड़ी आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो संतों की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। आज मुझे बोलना पड़ेगा। और जीवन में पहली बार भरत जी बोले, और ऐसा बोले कि राजा रहुगण की छुट्टी कर डाली। बोल गोविंद भगवान की जय। किसको दंड दोगे राजन? जो मैं हूं उसे तुम दंड नहीं दे सकते, और जिसे तुम दंड दोगे वो तो मैं हूं ही नहीं। तुम शरीर को दंड दे सकते हो, लेकिन मैं शरीर नहीं। मैं तो देहात से विलक्षण आत्मा हूं। आत्मा को तुम क्या दंड दे सकते हो? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चैनम किले दयन्त्यापो न शोषयेत न मारुत। राजा रहुगण चकित हो गया, मुझसे गलती हो गई। हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया, आप कौन है? मैं पहचान नहीं पाया, आप मुझे अवगत कराएं। भरत जी बोले, अब ये तेरी दूसरी गलती है जो मुझसे पूछ रहा। मैं कौन हूं? जो तू है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तो तू है। सूर्य के नीचे 1000 घड़ों में जल भर के रख दिया जाए, प्रत्येक घड़े में एक सूर्य अलग दिखता है, लेकिन सूर्य कभी 1000 नहीं होते। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत आता है भक्तों। एक बार कोई व्यक्ति मर रहा था, मरने वाले ने वसीयतनामा तैयार किया, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार किया जाए, आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को मिलना चाहिए। और मरने वाला मर गया। शोक संतप्त परिवार ने सारी अंत्येष्टि क्रिया पूर्ण करके एक पंचायत बुलाई। भैया मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करी जाए। पंचों ने पूछा क्या है आखिरी इच्छा? बोले वसीयतनामा पढ़ लो। लिखा था आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को मिलना चाहिए। पंचों ने पूछा चाहिए बताओ वो संपत्ति के नाम पे छोड़ के क्या गया है? घर वाले बोले साहब वो 19 ऊंट छोड़ के गया है। कितने ऊंट? 19 ऊंट छोड़ के गया है। 19 ऊंटों का नाम सुन के बेचारे पंच भी पंचर हो गए। हाँ, अभिमान की भरी थी हवा से निकल गई। बोले इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। पहली बात तो 19 का आधा करना मुश्किल है, उसमें भी ऊंट कैसे होगा? कुछ लोग बोले इन्हें बेच करके जो धन राशि आए उसको ऐसे बांट दो। बोले नहीं नहीं, आखिरी निशानी है साहब, कैसे बेच देंगे? तो बोले ये न्याय नहीं होगा। कहानी कहती है उसी समय कोई व्यक्ति अपने ऊंट पर चढ़ के वहां से निकल रहा था, शायद रेगिस्तान की घटना रही हो। उसने देखा इतनी बड़ी पंचायत, कौतूहल बस वह भी पंचायत में आकर के बैठ गया, अपना ऊंट उन 19 ऊंट में मिला के बांध दिया। पूछने लगा साहब क्या समस्या है? लोगों ने बताया मरने वाले की आखिरी इच्छा अटकी है। आगंतुक व्यक्ति बोला कि मरने वाला हमारा प्रिय मित्र था, उसकी कोई बात है तो हमारी ही बात अटकी समझो, हमारा भी ऊंट 19 में मिला लो और बंटवारा कर दो। पंच बोले अब तो हो जाएगा। तो क्या लिखा था? आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 20 के आधे 10,
बड़े बेटे को दे दिए। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, यानी कि 20 के आधे 10 बड़े बेटे को दे दिए। चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथा हिस्सा 5 छोटे बेटे को दे दिया। अच्छा, 5वां हिस्सा बेटी को, तो 20 का 5वां हिस्सा 4 बेटी को दे दिया। तो 10 5 15 4 19। 20वें ऊंट वाला बोला हमारा हमें दे दो, हमें जाने दो। तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया, अब हमारा हमें दो, हमें चलने दो। गजब की बात देखो, 20वें के बिना बंटवारा हुआ नहीं और 20वां बटा नहीं। कथा क्या संदेश दे रही है? कथा यही संदेश दे रही है, 5 तत्वों से बना है ये हमारा शरीर। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और 10 इंद्रियां हैं। कितने हो गए? 10 5 15। और 4 अंतःकरण हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कितने हो गए? तो पूरे 19 हैं। मगर ये पूरे 19 के 19 बने रहे, इनसे कोई काम बनता नहीं है। कब तक? जब तक इसमें वह 20वां प्रवेश नहीं करता है, तब तक। अच्छा, वह 20वां कौन है? वही 20वां है विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोही, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब कर परमा प्रकाशक जोई, सब कर परमा प्रकाशक जोई। वही 20वां, वो कुछ करता नहीं है और 20वें के बिना कुछ होता भी नहीं है। वो घट घट वासी सबके अंदर बैठा है, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी और तैसई ताकू दे। तो भैया जो तेरे अंदर बैठा वही मेरे अंदर बैठा, वही सबके अंदर बैठा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। भरत जी बोले और सुन, जो तू अभिमान को लेके घूम रहा है ना, मैं सिंध सौवीर देश का राजा रहूंगा ना, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, ये अभिमान छोड़ दो। भरत जी बोले तू तो एक सिंध सौवीर देश का राजा है, लेकिन मैं तो अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं तो पूरे भारतवर्ष का राजा था। विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, लेकिन मृगो भवम, मुझे हिरण बनना पड़ा। किस लिए? बोले हिरण की संगति करके उसमें आसक्ति करने के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। मृगो भवम मृग सिंहाधितार्थ। इसलिए आज मुझे अब तीसरे जन्म में ये पूरा ज्ञान मिल चुका है कि आसक्ति ही बंधन का कारण है। इसलिए इस जन्म में मैंने किसी से कोई आसक्ति नहीं पाली। कछु लेना न देना, मगन रहना, बस अकेले मस्ती में घूमते हैं। हाथ में सोटा, बगल में तुम्बा, और चारों जहां दिलगिरी में, मन लगा मोरे यार फकीरी में। ये फकीरी क्या है? देखो सब यहां बैठे हैं ना, हम सबको फिकर लगी भई है, सबको फिकर लगी है, और इसी फिकर में हम लोग सूखे जा रहे हैं दिन रोज। ये फिकर सबको खा गई और फिकर सबकी पीर सबको परेशान कर रखा। फिकर सबको खा गई और फिकर सबकी पीर, पर जो फिकर का फाका करे उसका नाम फकीर। फिकर सबको खा जाती है, पर जो फिकर को भी खा जाए उसको हम फकीर कहते हैं। और जब फकीर बन जाता उसकी मस्ती का तो फिर आलम ही निराला होता है।
वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 फकीरा दी फकीरा दी फकीरा दी, फकीरा दी, फकीरा दी फकीरा दी, फकीरा दी, फकीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। हमारे मौज फकीरा दी। कैसी मौज हाय, कभी तो रहंदे महल दो महले, कभी तो रहंदे महल दो महले, कभी तो रहंदे महल दो महले, ओ कभी तो रहंदे महल दो महले, हाँ, कभी गलिया फिर अहीरा दी, कभी दरिया गलिया फिर फिर हीरा वाह वाह रे मौज फकीरा दी, हमारे मौज फकीरा दी। हरि बोल। श्री राम और हाथ उठा के ताली बजाया करो ऊंचे ऊंचे, राधे राधे। अरे मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के। टुकड़े खांदे। एक आदमी बोला बाबा शर्म नहीं आती, मांग मांग के टुकड़े खाते हो और ऐसी मस्त चाल चलते हो, जाने कितना बड़ा अमीर नहीं हो। महात्मा जी बोले सुनो, जो बड़े बाप का बेटा होता है उसका हर बैंक में खाता होता है, वो चाहे जिस बैंक से निकाल के खा सकता है, और हम तो उस बड़े बाप के बेटे हैं, उसने हमारे नाम से खाता हर घर में खोल रखा है, हमारे नाम से उसने हर घर में खाता खोल रखा है, हम चाहे जिस घर से लेके खा सकते हैं। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, चाल चले हैं अमीरा दी, और चाल चलेंगे अमीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, ओ फकीरा दी फकीरा दी, फकीरा दी, फकीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह रे मौज फकीरा, वाह रे मौज फकीरा, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।